नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी की चुनावी जंग में जुबानी जंग और तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के नेताओं ने यहां तक डेरा डाल दिया है। दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी लड़ाई छिड़ गई है। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार राजनीतिक पलायन होने जा रहा है। लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था। एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। काम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है जितने इन पे दोनों पे मुकदमे थे। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। पहले चरण में यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लोग जो सत्ताधारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो एकता हमारे बीच की बनी है, जिस तरह से किसान कौम, कमेरा वर्ग, सभी जाति और धर्म के लोग और खास तौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही है। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। तो पद की अपनी गरिमा होती है, पद का अपना एक विश्वास होता है। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही है। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है। लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं।
तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। ये अपनी कहवत को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ाकर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? मित्रों, आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहां है? कहां है? कहां है? थोड़ी गलती हो गई तो निकलकर लखनऊ के सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। गलती करोगे क्या? करोगे क्या? करोगे क्या? के साथ जो हुआ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वही बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहां बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़े। अभी परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम दो नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें। और फिर हम समाजवादी लोग हैं, आप आरएलडी हैं, उन्हें दुख इसी बात का है कि दोनों साथ क्यों हैं, दोनों उनका सूपा साफ कर रहे हैं। जिस इलाके से उन्हें बहुत घमंड था, उस इलाके में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सिराथू से पर्चा भर दिया और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं मौजूद थे। मौर्य ने अपनी जीत का पूरा भरोसा दिया है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से उतरी पल्लवी पटेल पीछे हटने के संकेत दे रही हैं। दो 2017 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम की कुर्सी के दावेदार केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनावी जंग में उतर चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी खास तौर पर काबिल गौर है। दरअसल सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव ने अपना दल की पल्लवी पटेल को उतारा है, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है। अपना दल की कमान पल्लवी और अनुप्रिया की मां के हाथ में है। उसने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है, मगर पल्लवी सिराथू से लड़ने को लेकर खुश नहीं है। उससे हम लोगों के लिए मतलब कौन खिलाफ है ये हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि सिराथू और कौशाम्बी में कितने अंतर से सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है, इस ओर विचार करते हैं। कभी भी सिराथू वासियों का शीश नहीं झुकेगा
और मुझे भी विश्वास है कि सिराथू वासी मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। जो भी 7 सीटें डिक्लेयर हुई थी उन सभी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कोई सिर्फ सिराथू बस की बात नहीं है। वही मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में ओवरफ्लो है इस समय जन समर्थन, तो उस कारण से बहुत सारे लोग जो हैं उनको एडजस्ट करने में कुछ असहजता हो रही है। आखिर सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकाबले से पल्लवी पटेल क्यों पीछे हटना चाहती हैं? एक नजर इस सीट के इतिहास पर डालते हैं। साल 1993 से लेकर साल 2007 तक ये सीट आरक्षित थी। तब तक यहाँ से बीएसपी की जीत हुआ करती थी, लेकिन साल 2012 में जब ये सीट सामान्य हुई तो केशव प्रसाद मौर्य ने इसे बीजेपी की झोली में डाला। यही नहीं, जीत के बाद उनका ग्राफ ऊपर चढ़ता गया। 2014 में वो सांसद चुने गए। इसके बाद बीजेपी यूपी के अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक बार 2014 के उपचुनाव में यहाँ से जीत मिली। सिराथू से चुनाव लड़ने पर पल्लवी पटेल असमंजस में हैं। वहीं उनके पति ने अखिलेश यादव की जीत का दावा कर रास्ता खुला रखा है। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के बहनोई यानी अनुप्रिया के पति और अपना दल के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी आपको और 10 मार्च को और बहुत अच्छी खबर मिलेगी जब माननीय अखिलेश यादव जी भारी जन समर्थन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के मैंने कह दिया उसको निर्णय मुखिया करता है और मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो जो निर्णय करेंगे तो वो आप लोगों को पता चलेगा और हम लोग सब मानेंगे उसको। रही बात किसी व्यक्ति विशेष के चुनाव लड़ने की, तो मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं, जो भी परिवार का सदस्य होता है, अगर जिसको भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा में विश्वास होता है तो वो कभी भी दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है। दरअसल अखिलेश यादव ने सिराथू के जातीय समीकरण को देखते हुए पल्लवी पटेल को उतारा है। यहाँ 3,80,839 वोटर हैं। दावा किया जाता है कि 19% सामान्य जाति के, 33% दलित, 13% मुस्लिम और करीब 34% पिछड़े वर्ग से हैं। पिछड़ों में पटेल मतदाताओं की भूमिका यहाँ अहम मानी जाती है। इस सीट पर दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, लिहाजा बीएसपी भी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। उसने ब्राह्मण उम्मीदवार संतोष त्रिपाठी को टिकट दिया है, लिहाजा सिराथू की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अभिषेक मिश्रा, सिराथू, आज तक। नामांकन के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनावी सभा की और जेपी नड्डा ने इस सभा के दौरान ये दावा किया कि मौर्य की जीत से पूरे इलाके का विकास होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।